वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो अभी तक हमने इतनी सारी पजल्स की हैं, तो पजल की ही ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। सिर्फ इसमें 2 पजल हैं और वो दोनों ही पजल हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट की हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो इसमें देखो आप कि इसमें सर्कल में अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोलता है कि 8 पीपल OHUVIDV and G are sitting around a circular table facing the center। ठीक है, तो इसमें आपका बोल रहा है कि एक सर्कल है आपका। ठीक है, मैं 2 केस लेकर चल रही हूँ। फर्स्ट केस है आपका और ये आपका सेकेंड केस है। ठीक है, और उसमें 8 प्यूपल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सारे के सारे फेस, सबके जो फेस हैं वो अंदर की तरफ। ठीक है, सब जो है अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओ जो है सेकेंड है, सेकेंड लेफ्ट है यू के, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। और यही जो है यू जो है वो थर्ड राइट है एच के। फर्स्ट केस है आपका ये। सेकेंड कंडीशन आपकी बनती है डी एंड आई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। डी और आई जो हैं वो दोनों इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोजीशन है आपकी। थर्ड केस जो है आपका बनता है ईच अदर। ठीक है, नेबर ऑफ ईच अदर एंड वन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। या डी और आई का इमीडिएट नेबर जो है वो ओ है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं पता कि आई का ही इमीडिएट नेबर है या डी का इमीडिएट नेबर है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ओ जो है वो आई और डी का इमीडिएट नेबर है, लेकिन अभी हमको क्लियरली नहीं पता कि किसका पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो V इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V। V इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है आपका G इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। फिफ्थ पॉइंट है आपका G इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ओके, ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट कर लिए हैं। अब आप इसको अरेंज करो सर्कुलर पे। ठीक है, सर्कल पे आपको अरेंज करना है इन 8 पर्सन्स को। आप कैसे अरेंज करते हो? सबसे पहले तो उसने ये जो फर्स्ट केस बोला है आपका, वो जो है वो सेकंड लेफ्ट है यू के और थर्ड राइट है एच के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एक केस जो है आपका, आपने यहाँ पे वो लिया, तो वो आपका यू के सेकंड लेफ्ट में है 1 2। ठीक है, और थर्ड राइट में है एच के, तो 1 2 थर्ड राइट में आपका यहाँ पे एच होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपका ये बोलता है सेम इसमें भी आप यहाँ पे लेकर देखें। आपने ओ यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड में आपका यू है और फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका एच है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर हम चल रहे हैं। उसके बाद बोलता है डी और आई इमीडिएट नेबर हैं। ओके, तो इमीडिएट नेबर है। ओके, तो अभी आपको इसका कंफर्मेशन नहीं पता है। फिर आपका क्या बोलता है, एक और केस जो है ओ का इमीडिएट नेबर है इन दोनों में से कोई एक, या तो डी होगा या तो आई होगा। ठीक है, वी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। वी जो है वो सेकेंड राइट है बी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वी अगर आप यहाँ पे लेते हो वी, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड राइट में आपका बी होगा।
ठीक है, बी के सेकंड राइट में आपका वी है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे लेते हो तो यहाँ पे आपने वी लिया तो इस तरफ से फर्स्ट सेकंड राइट में आपका वी हो गया। ठीक है, ये केस भी आपका हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, जी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में जी है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि यहाँ पे आप अगर जी लेते हो तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका क्या हुआ, डी हुआ, डी के सेकंड लेफ्ट में जी है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आपका डी यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, डी यहाँ पे कंफर्म हो गया तो सिर्फ एक पोजीशन बची आई की। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे जी रखा तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका क्या हुआ, यहाँ पे डी हुआ और यहाँ पे आपका हुआ आई। ठीक है, दोनों पोजीशन को आपने देखा, लेकिन यहाँ पे आप देखो आई जो है वो ओ का इमीडिएट नेबर है, यहाँ पे भी आई ओ का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, लेकिन इनके जो पोजीशन है वो आपके सही नहीं है, इनका पोजीशन आपका क्लियरली नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो ओ का इमीडिएट नेबर है और डी और आई जो है वो इमीडिएट नेबर है। ये देखो आप, ओके है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ, आपकी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड वी, एच और वी के बीच में आप देखो, एच और वी के बीच में आपका वन पर्सन है। ठीक है, एच और वी के बीच में वन पर्सन है और वो है जी, तो आपका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम बी's पोजीशन इफ ऑल राइट all 8 were arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting position of how many members including excluding v does not change। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते उसकी बी की पोजीशन जो है वो क्या है। अगर आप बी को बी से स्टार्ट करते हो तो आपका जो है 8 वर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिटिंग पोजीशन हाउ मेनी मेंबर्स। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा नन। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट का आंसर दो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन आप देखो तो इमीडिएट जो है इमीडिएट राइट में है। इमीडिएट राइट में आप सबके सब जो है इस सर्कल में अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो राइट है वो इनका राइट होगा। ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट होगा। तो यू का जो है ये जो है लेफ्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसमें बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है यू की पोजीशन, तो बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये राइट में होगा यू, तो इसका आंसर होगा टू इमीडिएट राइट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी के इमीडिएट राइट में वी जो ये है इसका राइट ये है और लेफ्ट ए ये है। ठीक है, इसके राइट में आपका ये देख रहे हो जी है, जी आपका ऑप्शन पे नहीं है तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इफ द काउंटिंग इन डन फ्रॉम द राइट ऑफ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जी आई ठीक है, वी आई थर्ड तीन का गैप है यहाँ पे, बी और एच यहाँ पे भी 3 का गैप है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो आई एच यहाँ पे 1 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आई और एच में आप देखते हैं तो इसमें ऑर्डर वाइज देखते हैं तो आपका जो है राइट ऑफ द लेटर में आपका आई और एच आएगा।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ऐसा आपका पेयर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पजल पे आओ। नेक्स्ट पजल पे देखो, इसमें भी सर्कल में ही अरेंज करना है आपको, और सारे के सारे जो पीपल्स हैं वो अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो, सबसे पहले इसमें अरेंज करते हैं हम। इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं और एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी में आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 8% हैं। ठीक है, इसमें भी 8% हैं। ओके, 8% है, और सारे के सारे जो है वो अंदर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, फेसिंग सेंटर, सारे के सारे जो पर्सन्स हैं वो अंदर के तरफ देख रहे हैं। तो ये आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो कि इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, नन ऑफ द वुमेन सिट एज इमीडिएट नेवर। ठीक है, उसके बाद ए इज नॉट फेसिंग बी, ए जो है वो बी को फेस नहीं करता, फर्स्ट पॉइंट है। ए जो है वो बी को फेस नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है क्यू, हु इज इमीडिएट नेवर ऑफ सी, मतलब कि बी का जो है इमीडिएट नेवर सी है। ठीक है, बी का इमीडिएट नेवर जो है वो आपका क्या है, सी है। उसके बाद आप उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट बोलता है कि डी डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सेकंड राइट में सी के नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एटलीस्ट 1% सिट बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में ओनली 1% है। ठीक है, तो आपका ये 4 पॉइंट जो है वो नोट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसमें कि सर्कल में हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि ए और बी का अरेंजमेंट कैसे होगा। ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, तो ए और बी का अरेंजमेंट आप यहाँ देखो करके, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हो तो ए और बी। ठीक है, इतना देखा आपने। उसके बाद आपका क्या है, बी जो है ये, ठीक है, बी फेसेस से हो गया। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट नॉट ऑफ सी। ठीक है, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट नॉट सी। तो आर को जैसे आप यहाँ पे लेते हो और डी को आप यहाँ पे लेते हो, तो ये इमीडिएट नेबर हो गया। ठीक है, उसके बाद सी का जो पॉइंट है, सी सेकंड राइट, डी जो है वो सेकंड राइट में नहीं है सी के सेकंड राइट में डी नहीं है, तो इस तरफ नहीं है, मतलब सी। ठीक है, तो आपका सी जो है वो यहाँ पे होगा, सेकंड राइट में नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आपका यहाँ पे इन पोजीशन पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो ए और आर के बीच में टू, ए और आर। ठीक है, ए एंड आर, एटलीस्ट 1% सिट बिटवीन ए एंड आर, एटलीस्ट 1, तो यहाँ पे 2% सेट है ए और आर के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है, ए इज नॉट फेसिंग बी, हो गया क्यू, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस पी। ठीक है, क्यू जो है वो पी को फेस कर रहा है, तो आप ऐसा लिख देंगे, और इमीडिएट नेबर ऑफ सी है। सिर्फ एक आपका बचता है यहाँ पे एस। सेम इसमें अरेंज करते हैं आप, तो पी और क्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो पी और क्यू आपने जैसे यहाँ पे लिया, तो ए और आर के बीच में आपके 2% है। ठीक है, ए और आर के बीच में आपका एटलीस्ट 1% होने चाहिए, तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, सी को आप जैसे यहाँ पे क्यू और सी को इमीडिएट नेबर पे रखा, तो यहाँ पे आपने देखा कि ए और आर के बीच में कोई भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब 2 का गैप तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो ये वाला कंडीशन आपका
रॉन्ग हो जाता है, ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाती है। तो इसमें इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में, एस कहाँ पे है आपका, ये है, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, ठीक है। तो इसके राइट में, इमीडिएट राइट में आपका जो है वो कौन है, हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में आपका ए है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड को देखा, हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ बी, बी के फ्रंट में, बी का फ्रंट में आपका क्या है, सी है, ठीक है। फिर पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ, पी जो है वो किसका इमीडिएट नेबर है, पी जो है ए का है और बी का है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लो ए दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड सी इफ काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर, ठीक है। आर और सी के बीच में आप देखो, आर और सी के बीच में कितने हैं, काउंट फ्रॉम आर, 1 2, 2 है ना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को फाइंड करना है, बी डी 1 का गैप है, पी और एस, पी और एस में भी 1 का गैप है, यहाँ पे बी और डी में भी 1 का है। उसके बाद आर और क्यू, आर और क्यू में भी 1 है, ठीक है। उसके बाद सी और ए, सी और ए में भी 1 का ही गैप है। तो आपका आंसर क्या होगा, पी और एस बोलता है वो, पी और एस में भी 1 का ही गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 के गैप जरूर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कि बी और डी में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे पी और एस में भी सेकंड पोजीशन पे है, आर और क्यू में भी आपका यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, और सी और ए में, सी और ए उल्टा पूछ दिया यहाँ पे, सी और ए, तो इस वजह से ही ये वाला पी और एस जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के, और आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन करें तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। अभी दोनों ही क्वेश्चन मैंने जो है फेस जो है, सारे के सारे प्यूपल्स जो है वो फेस जो है सेंटर की तरफ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर की तरफ बैठते हैं तो इतना याद रखो कि हमारा जो राइट है वो उनका भी राइट है, और हमारा जो लेफ्ट है वो उनका भी लेफ्ट है। जैसे ही आप यहाँ ऊपर की तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ से ऐसा ही डायरेक्शन आपका चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सारे और भी क्वेश्चंस के साथ, पजल के और भी टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही अच्छा है, उसके बाद हम और क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। तो हमारे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।